जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने पिनाका परिवार में। कैसे हैं आप सभी? आई होप के सभी अच्छे होंगे, व्यस्त होंगे अपनी-अपनी तैयारी में। जैसे कि आप सभी को पता भी है, एग्ज़ाम की ज़्यादा ज़्यादा डेट अब नहीं रह गई है, लगभग 1 महीना आपके पास रहा है। इसी क्रम में आप सभी देखते चल रहे हैं रामबाण सीरीज़ को भी, के तहत आपको मैथ के, जीएस के सभी सब्जेक्ट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी कराए जा रहे हैं, ठीक है ना? और उसी क्रम में अगर मैं देखूँ, तो पॉलिटी से संबंधित आपके क्वेश्चन जो कराए गए थे, मैं आज नंबर है आपका सेट नंबर 5 का, ठीक है ना? और अगर आपने पिछली सेट नहीं देखे हैं तो उन्हें भी देखें और धीरे-धीरे देखिए, हमने दिल्ली पुलिस के पिछले 5 साल में आए हुए क्वेश्चंस की कह दूँ एक तरीके से सारी सीरीज़ में जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे वो कर लिए, है ना? आप लोग भी अच्छे से इन क्वेश्चंस को कर लें और ध्यान रखें ज़रा कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो दिल्ली पुलिस बार-बार पूछती है, वही क्वेश्चंस आपके सामने लाए गए थे। चलिए शुरुआत करते हैं आज सेट नंबर 5 की। देखिए ज़रा आज का पहला क्वेश्चन, देखिए, ये आज का पहला क्वेश्चन है, याद रखना। लेकिन हमारी उस सीरीज़ का 121वाँ क्वेश्चन है। इसका मतलब 120 क्वेश्चन्स आपके जा चुके हैं। आई होप कि आप लोगों ने देख लिए होंगे। यदि नहीं देखे हैं, पिछली वीडियोज़ में सेट नंबर 1 टू 4 आप देख लेंगे अच्छे से। ठीक है ना? देखिए ज़रा क्वेश्चन क्या कहता है हमसे, किसी राज्य का राज्यपाल किसके प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है? कहने का मतलब किसी भी राज्य का जो राज्यपाल है वो किसके प्लेज़र पर अपना पद धारण करता है? तो आप सभी याद रखें, राष्ट्रपति की नियुक्ति, से पद से हटाना, का ट्रांसफ़र जो भी होता है किसका? राज्यपाल का, है ना भई? एक राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति का ट्रांसफ़र करना हो या उसे पद से हटाना हो, सभी प्रकार की शक्तियाँ भारत के राष्ट्रपति के पास होती हैं। किसके पास होती है? भारत के राष्ट्रपति के पास। तो इसका आंसर क्या हो जाता है हमारा? भारत के राष्ट्रपति। तो 2 में राष्ट्रपति दिया हुआ है, आप लिख लेंगे एक को उपराष्ट्रपति, है ना भई? वाइस प्रेसिडेंट। यदि ये वाइस प्रेसिडेंट है तो आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, भारत के राष्ट्रपति। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबर 122 क्या कहता है हमसे? पढ़िए आप लोग क्वेश्चन और अच्छे से करिए। देखिए, परिषद में मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा किसकी सलाह पर की जाती है? इस परिषद का मतलब है मंत्री परिषद। पहले तो आप ये समझिए, इसका मतलब क्या है? मंत्री परिषद। और इस मंत्री परिषद में जो मंत्रियों की नियुक्ति की जाती है, वो की जाती है राष्ट्रपति जी के द्वारा, परंतु उस नियुक्ति में जो सलाह दी जाती है, भारत के प्रधानमंत्री द्वारा दी जाती है। आप सभी याद रखें, आर्टिकल 74 मैं लिख देता हूँ ज़रा, ध्यान देंगे सभी और आप भी लिख लेंगे। आर्टिकल 74 और आर्टिकल 75 दोनों के दोनों प्रधानमंत्री और उनकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स या मंत्री परिषद से संबंधित होते हैं। ठीक है ना? भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाती है और उनकी सलाह पर, प्रधानमंत्री की सलाह पर ही क्या प्रधानमंत्री की मंत्रिपरिषद बनाई जाती है। किसके द्वारा? भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। और मंत्रिपरिषद का कार्य क्या होता है? प्रधानमंत्री को सलाह देना। ये कहता है हमसे आर्टिकल 74, याद रखेंगे आप लोग? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ज़रा, आप भी अटेम्प्ट कीजिए क्वेश्चन को, क्या कहता है क्वेश्चन? स्वतंत्रता दिवस को के दिन लाल किले पर राष्ट्रीय ध्वज कौन फहराता है? क्या बात है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई। आप सभी को पता है, प्रत्येक वर्ष 15 अगस्त को हम अपना स्वतंत्रता दिवस सेलिब्रेट करते हैं। और देखिए, मैं बताता हूँ आपको, 26 जनवरी हम सेलिब्रेट करते हैं हमारा गणतंत्र दिवस, हमारा गणतंत्र दिवस। तो आप सभी को पता होगा। और वहीं 15 अगस्त को हम क्या सेलिब्रेट करते हैं? हमारा स्वतंत्रता दिवस। आप सभी याद रखें, 15 अगस्त को लाल किले पर झंडा फहराते हैं हमारे प्रधानमंत्री हर साल। और 26 जनवरी को जो हम सेलिब्रेट करते हैं या उसमें जो मेन चीफ गेस्ट होते हैं या जिसके लिए हम सैल्यूट रखते हैं, वो होते हैं हमारे भारत के राष्ट्रपति। राष्ट्रपति, ठीक है ना? ये भी आप याद रखना कि 15 अगस्त सेलिब्रेट किया जाता है हमारा लाल किले पर। लाल किले पर। वहीं मैं बात करूँ किसकी? गणतंत्र दिवस की। गणतंत्र सेलिब्रेट किया जाता है हमारा कहाँ पर? कर्तव्य पथ पर। कहाँ पर? कर्तव्य पथ पर। इससे पहले क्या कहा जाता था?
राजपथ कहा जाता था। इससे पहले राजपथ कहते थे, उसका नाम चेंज करके क्या कर दिया कर्तव्य पथ। वहाँ हम सेलिब्रेट करते हैं क्या हमारा गणतंत्र दिवस। कौन फहराते हैं झंडा? प्रधानमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? 124 क्वेश्चन। मृत्यु दंड को कौन क्षमा कर सकता है? अच्छा क्वेश्चन है भाई, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान देंगे आप सभी। और यदि आपने पिछली वीडियोज़ को देखा है या पिछले क्वेश्चन्स को आप करते हुए आए होंगे ना, तो आपने आंसर भी लगा दिया होगा इसका, क्या आंसर हो सकता है ना? ध्यान देंगे ज़रा क्या क्या आंसर हो सकता है इसका? देखिए, किसी भी व्यक्ति को मिले हुए मृत्युदंड को माफ़ करने की जो शक्ति है, वो दी गई है भारत के राष्ट्रपति को। ये दी गई है भारत के राष्ट्रपति को और इस शक्ति को दिया गया है संविधान के आर्टिकल या संविधान के अनुच्छेद 72 के अंदर। ठीक है ना? लेकिन वहीं अगर मैं राज्यपाल को लेकर आपसे बात करूँ, तो आर्टिकल 161 राज्यपाल को शक्ति देता है, क्या करने की? क्षमा माफ़ करने की, मतलब कह दूँ एक तरीके से सज़ा माफ़ करने की। सज़ा माफ़ करने की। लेकिन भारत के या किसी राज्य के राज्यपाल के पास मृत्यु दंड को माफ़ करने की शक्ति नहीं होती। ये होता है आपका आर्टिकल 161। एक क्वेश्चन और आप याद रखें, तो भारत के राष्ट्रपति सैन्य व्यक्ति को प्राप्त कोर्ट मार्शल या किसी डिफेंस के व्यक्ति का किया गया कोर्ट मार्शल भी माफ़ कर सकते। ऐसा क्यों कर सकते हैं? आप मुझे बताएँ। ठीक है ना? याद रखेंगे आप सभी, कोर्ट मार्शल को भी राष्ट्रपति माफ़ कर सकते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 125 आप लोग पढ़िए क्या कहता है क्वेश्चन हमसे। देश का पहला नागरिक कौन है? है ना भाई? हू इज़ द फर्स्ट सिटिज़न ऑफ द कंट्री? महात्मा गांधी, भारत के मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री? आप सभी याद रखना, हमारे देश के पहले जो व्यक्ति होते हैं वो होते हैं देश के राष्ट्रपति, है ना? क्यों होते हैं? क्योंकि ये पूरे भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं और हमारे देश के फर्स्ट सिटीजन कहे जाते हैं हमारे भारत के राष्ट्रपति। ठीक है ना भाई? ये भी क्वेश्चन आपके पेपर में आया हुआ है 2018 में, आप इसे याद रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 126 क्या कहता है हमसे? निम्नलिखित में से कौन भारत के चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति करते हैं? ठीक है ना भाई? देखिए ज़रा, कह रहा है कि जो आपके इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है? तो आप याद रखना, भारत के चुनाव आयुक्तों की जो नियुक्ति की जाती है, वो भी भारत के राष्ट्रपति द्वारा की, है ना भाई? किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति द्वारा। और जो भारत में होने वाले चुनावों पर निगरानी रखे, वो होता है हमारा चुनाव आयोग। चुनाव आयोग, ठीक है ना? तो मैं बात करूँ, एक हमारे मुख्य आयुक्त होते हैं या मुख्य निर्वाचन आयुक्त या मुख्य आयुक्त होते हैं, चीफ कमिश्नर, और 2 इसमें अन्य होते हैं। कहने का मतलब यह 3 सदस्य समुदाय होता है, 3 सदस्य संस्था होती है, याद रखेंगे आप लोग। इसमें 2 होते हैं आपके अन्य, अन्य आयुक्त। एक मुख्य होते हैं और 2 अन्य होते हैं, ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा, कौन करते हैं भई? तो याद रखेंगे आप भारत के राष्ट्रपति। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 127 नगर निगम की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है या किसके द्वारा की जाती है? देखिए, अगर मैं आपको समझाऊँ नगर निगम को लेकर, तो आप सभी याद रखना, नगर पंचायत का सबसे बड़ा निकाय होता है आपका नगर निगम। कौन होता है? नगर निगम। और उस नगर निगम का अध्यक्ष होता है वहाँ का मेयर। कौन होता है? मेयर। और मेयर के द्वारा ही उस नगर निगम की जितनी भी बैठकें होती हैं, की अध्यक्षता की जाती है। ठीक है ना? किसके द्वारा? मेयर के द्वारा। और मेयर को ही हम महापौर भी बोल देते हैं भई। देख लेना, क्या बोल देते हैं? महापौर। याद रहेगा सभी के? याद रखें। ये कहाँ होता है? नगर निगम में होता है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। महाधिवक्ता के प्रसाद पर्यंत पद पर बना रहता है। समझिए ज़रा, यहाँ पे एक डैश आएगा हल्का-सा। कह रहा है कि किसके प्रसाद पर्यंत पर महाधिवक्ता रहता है? देखिए मैं आपको बता देता हूँ। महाधिवक्ता जो होता है ना, इसे हम बोलते हैं एडवोकेट जनरल। क्या बोलते हैं? एडवोकेट जनरल। और ये मिलता है हमें कहाँ पर? इनके बारे में प्रावधान है हमारे संविधान के आर्टिकल 165 के अंदर। कहाँ पर है? 165 के अंदर। और ये होता कौन है? याद रखना, किसी भी राज्य के अंदर
जो सबसे बड़ा विधि अधिकारी होता है, सबसे बड़ा विधि अधिकारी होता है। तो होगी एक नॉर्मल सी लैंग्वेज के विधि अधिकारी की बात कर रहे हैं। नॉर्मली बताऊँ तो किसी भी राज्य का सबसे बड़ा वकील, सब महाधिवक्ता कहते हैं। क्या बोलते हैं? महाधिवक्ता। तो आप सभी याद रखना एडवोकेट जनरल कहा जाता है और इनकी नियुक्ति, इनका पद ग्रहण करना, ये सब डिपेंड करता है किस पर? उस राज्य के राज्यपाल पर, है ना? और हमेशा याद रखना जो राज्य का महाधिवक्ता होता है ना, वो राज्य सरकार का पक्ष रखता है कहाँ पर? कोर्ट के अंदर। राज्य सरकार का पक्ष रखता है ना? याद रखेंगे आप लोग महाधिवक्ता। वहीं मैं देश की बात करूँ तो देश में कौन होता है सबसे बड़ा विधि अधिकारी? होता है महान्यायवादी। कौन होता है? महान्यायवादी। और उसकी नियुक्ति या उसकी कह दूँ प्रसाद पर्यंत तक रहना, वो सँभालता है भारत का राष्ट्रपति। है ना भई? याद रखेंगे। वो भारत का सबसे बड़ा वकील होता है और वो भारत की सरकार कहने का मतलब हमारी जो सरकार है प्रधानमंत्री महोदय की, उनकी सरकार का पक्ष कोर्ट में रखता है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ज़रा ध्यान से। आइए, आपको समझ में आ रहा है? ध्यान से करेंगे, क्वेश्चन पढ़ें आप सभी। देखिए, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन या राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का पदेन अध्यक्ष होता है? इसका मतलब क्या है? नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट आपका अथॉरिटी, है ना भई? नेशनल ये आपका डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, एनडीएमए, तो शॉर्ट में संक्षिप्त में बोला जाता है एनडीएमए। आप याद रखना, का पदेन अध्यक्ष होता है भारत का प्रधानमंत्री। भारत के अंदर जितनी भी प्राधिकरण होती है किससे संबंधित? आपदा प्रबंधन से। सभी का जो पदेन अध्यक्ष बनता है या जो अध्यक्ष होते हैं या अध्यक्षता की जाती है, वो भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा की जाती है। ठीक है ना? आप सभी याद रखेंगे, किसके द्वारा की जाती है? प्रधानमंत्री जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 130 पढ़िए आप लोग, क्या कहता है क्वेश्चन? ठीक है? पढ़िए। देखिए, निम्नलिखित में से कौन-सा प्राधिकरण भारत सरकार के प्रशासन के लिए ज़िम्मेदार है ना? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है भई। ये कह रहा है कि कौन-सी ऐसी संस्था है, जो भारत सरकार के प्रशासन को कंट्रोल करती है या प्रशासन को सँभालती है? मैं आप सभी को बता देता हूँ, वो होती है हमारी कैबिनेट सचिवालय या कैबिनेट सेक्रेटेरिएट। केंद्रीय सचिवालय भी कहते हैं उसको। कहने का मतलब कि हमारे द्वारा जो सिविल अधिकारी होते हैं या सिविल सर्विसेज़ जो पर्सन्स होते हैं, के द्वारा प्रशासन सँभाला जाता है और उन्हें रखा जाता है कहाँ पर? केंद्रीय सचिवालय के अंदर या केंद्रीय सेक्रेटेरिएट के अंदर। ठीक है ना? इनके द्वारा प्रशासन को सँभाला जाता है, ये है वो प्राधिकरण सँभालती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 131 पढ़िए आप लोग। भारत में महान्यायवादी की नियुक्ति के द्वारा की जाती है। अभी जब हम न्याय महाधिवक्ता की बात कर रहे थे ना, तभी ये क्वेश्चन आया था। मैंने आपको बताया भी था। आप लोग अटेम्प्ट करें। पहले अटेम्प्ट? चलो बताते हैं। देखो, मैंने आपसे कहा था, यदि देश में वकील की बात आ जाए, कि देश की सरकार है जो, केंद्रीय सरकार जो है, तो कौन सँभालता है? तो याद रखना, उनका पक्ष रखता है महान्यायवादी, महान्यायवादी। ठीक है ना? कहाँ पे? कोर्ट में या जहाँ भी पक्ष रखा जाएगा, जहाँ भी सरकार के खिलाफ कोई बात आएगी। वहीं अगर मैं बात करूँ देश की जगह किसी राज्य की, तो वहाँ पक्ष रखता है आपका महाधिवक्ता, महाधिवक्ता। याद रखें, महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति जी के हाथ में होती है। वहीं उनको पद से हटाना, जो भी कुछ होगा वो सब किसके हाथ में होगा? भारत के राष्ट्रपति के हाथ में ही होता है। वहीं बात करूँ किसकी राज्य उस किसकी आपके महाधिवक्ता के राज्य के अंदर, तो ये सारी चीज़ें आ जाती है किसके हाथ में? राज्यपाल के अंदर हाथ में या आपके स्टेट के गवर्नर के हाथ में। आप लोग याद रखें। ठीक है ना? ये देश का विधि अधिकारी होता है फर्स्ट और ये किसी राज्य का होता है ना भई? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ज़रा, क्वेश्चन नंबर 132 पढ़िए। निम्नलिखित में से कौन एक सांविधिक निकाय है? क्या है? सांविधिक निकाय, है ना? देखिए ज़रा ध्यान से, आपको बताते हैं। सांविधिक निकाय, सांविधिक संस्था वो होती हैं, जिन्हें भारत की संसद के द्वारा कि कानून के द्वारा लाया जाता है या कानून को बनाकर लाया जाता है ना? वहीं अगर मैं बात करूँ आपसे एक वर्ड होता है संवैधानिक निकाय। क्या होता है? संवैधानिक निकाय। तो संवैधानिक निकाय उन निकायों को या उन संस्थाओं को बोला जाता है जिनका वर्णन या जिनके बारे में भारतीय संविधान के अंदर बताया गया है। ठीक है ना?
उन्हें हम कहते हैं संवैधानिक निकाय। और वहीं अगर संसद के कानून बना के लाए जाएँ, तो वो हो जाते हैं सांविधिक। याद रहेगा ना? वहीं बात करते हैं हम, ज़रा देखते हैं, आप आइए ऑप्शन देखते हैं। यदि मैं आपसे वित्त आयोग की बात करूँ, तो वित्त आयोग के लिए भारतीय संविधान में आर्टिकल दिया गया कौन-सा आपका? आपका 280 आर्टिकल, 280 है ना? 280। वहीं बात करूँ किसकी? यूपीएससी की। आप सभी को पता है पार्ट 14 केंद्र व राज्यों के अधीन सेवाओं की बात करता है। वहीं बात करें हम सीएजी की, तो सीएजी के लिए आर्टिकल है 148। तो बचा कौन-सा हमारा? एनएचआरसी, हम बोलते हैं नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। ये एक संवैधानिक निकाय है, ना कि संवैधानिक। चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 133। देखिए ज़रा क्वेश्चन पढ़िए आप लोग। क्या कहता है क्वेश्चन आप देखिए, पढ़ लिया आप सभी ने? देखिए ज़रा, नीति आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? अच्छा क्वेश्चन है भाई। नीति आयोग किस वर्ष आया? याद रखना, नीति आयोग को लाया गया था योजना आयोग के स्थान पर। योजना आयोग के स्थान पर। और लाया गया कब? 1 जनवरी 2015। 1 जनवरी 2015। तो नीति आयोग की स्थापना की गई थी कब आपकी? 2015 में। के पदेन अध्यक्ष, या तो मैं नीति आयोग की बात कर लूँ या योजना आयोग की। अब योजना आयोग हट चुका है और क्या आ गया है? नीति आयोग। इसके पदेन अध्यक्ष, के पदेन अध्यक्ष जो होते हैं, वो होते हैं भारत के प्रधानमंत्री, पीएम ऑफ इंडिया। इसके पदेन अध्यक्ष होते हैं। और नीति आयोग की फुल फॉर्म आप सभी लिख लेना, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। दोबारा मैं बोल देता हूँ, धीरे-धीरे आप लिख लेंगे सभी। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ठीक है ना? और आप सभी इसे याद रखें, इम्पोर्टेंट है। इसका गठन कब हुआ था? 2015 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। क्वेश्चन नंबर 134 क्या कहता है? संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? ठीक है ना भाई? अच्छा क्वेश्चन है। यूपीएससी के जो चेयरमैन होते हैं या जो अदर मेंबर्स होते हैं, उनका जो टेन्यूर होता है वो कितना होता है? लगाइए आप लोग, मार्क कीजिए यदि आपको पता है। चलिए देखिए मैं बताता हूँ आपको। इसका जो आंसर होता है आपका, वो होता है 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु। तो आप समझिए, थोड़ा डाउट करता है ये, मैं बताता हूँ कहानी। जो भी सदस्य है, या तो अध्यक्ष बना हो या उसका मेंबर हो, कहानी सिंपल है कि या तो उनकी एज 65 पहले हो जाए, नहीं 65, या उनको कार्य करते हुए कितने वर्ष हो जाएँ? 6 वर्ष। आप याद रखना, या तो उनकी एज 65 हो जाए या 6 वर्ष हो जाए। मतलब क्या? फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी मेंबर 50 की एज में आके बने, के मेंबर बने या अध्यक्ष बने, तो वो 65 साल पहले पकड़ेंगे, 6 साल। ये 6 साल पहले पकड़ेंगे और 56 की एज में रिटायर हो जाएँगे। वहीं अगर वो बन जाएँ 62 में जाके, तो उनके पास 65 होने में कितनी साल है? 3 साल। या उनका कार्यकाल 3 साल का हो जाएगा, ना कि 6 साल का। कहने का मतलब, या तो एज को 65 पकड़ लें या कार्यकाल 6 साल हो जाए, जो पहले हो जाए। वही इसका आंसर होता है आपका क्या? 6 वर्ष या 65 वर्ष आयु तक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 135। निम्नलिखित में से कौन भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक, क्या बोलते हैं हम, सीएजी, तेरा कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया ने कहा था सीए। और अभी मैंने आपको बताया था के लिए भारतीय संविधान में आर्टिकल दिया गया है 148, जो इनका प्रावधान करता है। क्या कहता है? कि नियुक्ति कर सकता है या करता है। तो आप सभी याद रखें कि हमारे भारत के जो सीएजी होते हैं, की नियुक्ति भी भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ठीक है ना? तो हमारे ये होते हैं ना, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। ठीक है भाई? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जरा। याद रखना, और आर्टिकल भी याद रखना, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए, पंचायती राज संरचना में कितने स्तर हैं? क्या क्वेश्चन है भाई? हाँ, कर लेना। मतलब पिछली क्लास में इसका एक क्वेश्चन आया था कि किस समिति से आया था? तभी आप याद रखना, वो भी क्वेश्चन आता है पेपर में, है ना? देखिए, क्या है क्वेश्चन कि कितने स्तर हैं? स्तर हैं उसमें कितने? 3। तो ग्राम पंचायत स्तर होता है ना हमारा, या कह दूँ पंचायती स्तर, वो 3 स्तर का होता है। कैसे? एक होता है आपका ग्राम पंचायत, ठीक है ना? उससे ऊपर थोड़ा जाओगे तो मिलेगा मंडल या फिर ब्लॉक स्तर। ब्लॉक स्तर पे। वहीं थोड़ा और ऊपर जाओगे तो मिलेगा आपको जिला स्तर। क्या मिलेगा भाई? जिला स्तर। देखिए, कह दूँगा जिला पंचायत, जिला
पंचायत, ठीक है ना? ये 3 स्तर हैं। एक आपका ग्राम पंचायत, एक मंडल या ब्लॉक और एक आपकी जिला। इन तीनों पे होता है। तो जो पंचायत है हमारी कितने स्तर पे है? 3 स्तर की है। याद रखेंगे आप लोग। चलिए नेक्स्ट देखते हैं ज़रा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 137। चुनाव आयोग का कार्यकाल कितना होता है? ये भी अच्छा क्वेश्चन है भाई। चुनाव आयोग का उतना ही होता है जितना भी यूपीएससी के चेयरमैन का और आपने सदस्यों का किया था। तो आप आराम से लगा देंगे कितना? 6 साल या की आयु जो पहले प्राप्त कर ली जाए। ठीक है भाई? या 65 वर्ष की आयु। ये होती है आपकी किसकी? चुनाव आयोग का या चुनाव आयोग जो होते हैं उनकी कार्यकाल की लिमिट या टेन्यूर जो होता है वो कितना होता है? 6 या 65। ठीक है भाई? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए देखते हैं क्वेश्चन है आपका, नोटा विकल्प निम्नलिखित में से किस वर्ष के आम चुनावों में पेश किया गया था? इस नोटा का मतलब आप जानते होंगे सभी, नहीं जानते मैं बता देता हूँ। जब एक मतदाता के द्वारा चुनाव में वोट दी जाती है ना या मतदान किया जाता है, तो वहाँ पर उसके सामने प्रतिनिधित्व जो होते हैं, जो प्रत्याशी होते हैं, उनके नाम लिखे हुए होते हैं। उनमें से यदि कोई भी उस मतदाता को नहीं पसंद आता है, लास्ट में एक ऑप्शन लिखा होता है, जिस पे लिखा होता है नन ऑफ द अबव या जिसे हम कहते हैं नोटा। यदि मतदाता को उनमें से कोई पसंद नहीं आए, तो किसको मार्क कर दे? नोटा को मार्क कर दे कि जी हमें नहीं आ रहा कोई भी पसंद। ठीक है ना? तो ये उसकी चॉइस बन जाती है कि कोई पसंद नहीं आया तो क्या करें? क्योंकि भारत एक लोकतंत्र है, वहाँ जनता की या मतदाता की सुनी जाती है, ठीक है? क्या होता है नोटा? यदि मैं आपको बताऊँ ये लाए गए थे 2014 में और सबसे पहले 2014 में लाके इनको इंट्रोड्यूस किया गया था कहाँ पर? राज्यसभा के चुनावों में। नोटा का विकल्प सबसे पहले राज्यसभा के चुनाव में दिया गया था 14 में। ठीक है भाई? अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। याद रखेंगे आप लोग। शायद एक एक बात नहीं भी पता चली हो आपको, ये भी आपके पास। चलिए, नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 139। निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय है? अच्छा क्वेश्चन है, देखिए। इसके साथ-साथ मुझे एक बात और याद आई। आप लोगों के धीरे-धीरे करके ना 150 क्वेश्चन हो गए और दिल्ली पुलिस से रिलेटेड पॉलिटी संबंधित जितने भी क्वेश्चन की मैं बात करूँ, वो लगभग इसमें कवर हो जाते हैं। वहीं हमारा एक काम बन जाता है, एक हल्का-सा टेस्ट करना। तो हम क्या करेंगे, ये सेट 5 ये आपका सेट नंबर 5 होगा। अगली ही जैसे ही क्लास आएगी, वो पिछले 5 सेटों का एक टेस्ट होगा। क्या होगा? एक टेस्ट होगा। ठीक है ना? मैं कुछ क्वेश्चन से निकाल के लाऊँगा उन्हीं सेटों में से जो पिछले के सेट क्या कराए हैं मैंने और उन सेटों में आपसे मैं क्या करूँगा? क्वेश्चन आंसर करूँगा। आप क्या करेंगे? आप क्वेश्चन पढ़ेंगे, आंसर देंगे। मैं बाद में कुछ टाइम रुक के उसका आंसर बता के जाऊँगा। इस प्रकार आपका एक छोटा-सा टेस्ट भी हो जाएगा और उसके बाद हम चलेंगे जीएस के सब्जेक्ट की तरफ, कि ज्योग्राफी या इकोनॉमिक्स की। ठीक है भई? चलिए आइए देखते हैं, क्या कहता है हमसे? भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय कौन-सा है? याद रखना आप सभी, भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय हमारा कलकत्ता हाई कोर्ट या कोलकाता उच्च न्यायालय। याद रखना इसका गठन भारत परिषद अधिनियम भारत परिषद अधिनियम काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट 1861 के द्वारा किया गया था। इसमें पहले स्थापना की गई कलकत्ता हाई कोर्ट की और उसी एक्ट के अकॉर्डिंग 2 हाई कोर्ट और खोले गए आपके या स्थापित किए गए। एक आपका बम्बई में और एक आपका मद्रास में। ठीक है ना? याद रखना आप लोग। लेकिन इनमें पहले कौन-सा था? कलकत्ता हाई कोर्ट। इसका आंसर होता है भारत का सबसे पुराना हाई कोर्ट कौन-सा है? कलकत्ता हाई कोर्ट। ठीक है भई? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ज़रा। क्वेश्चन नंबर आपका कितना है? 140। भारत के रक्षा बलों का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? मैंने अभी बताया था ना आपको कि कौन किसी सैन्य अधिकारी को प्राप्त कोर्ट मार्शल को या कोर्ट मार्शल किए गए अधिकारी को माफ़ कर सकता है, वो भी भारत का राष्ट्रपति है। आप सभी याद रखना कि भारत के जो रक्षा बल हैं सारे के सर्वोच्च कमांडर हमारे कौन है भारत के? राष्ट्रपति। और यह बताता है हमें कौन हमारा आर्टिकल, याद रखना संविधान का आर्टिकल 53 का सेकंड पॉइंट हमें यह बताता है कि राष्ट्रपति महोदय भारत की सभी सेनाओं के या सभी रक्षा बलों के सर्वोच्च कमांडर होंगे। ठीक है ना? तो आप सभी याद रखना क्या होता है आंसर इसका? भारत के राष्ट्रपति। तभी ये किसी अधिकारी को प्राप्त कोर्ट मार्शल को माफ़ भी करते हैं। ना? याद रखना चलिए। आया समझ में? देखिए नेक्स्ट पढ़िए आप लोग। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित होने के समय यूके या यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री कौन थे? है ना भाई? हमारा जो अधिनियम पास हुआ, याद रखना, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 3 जून
1947 को ब्रिटेन की संसद में पेश किया गया। अच्छा क्वेश्चन है ना? क्या किया गया? पेश किया गया 3 जून 1947 को। ये उसे जून योजना ही बोलते हैं, जून प्लान, है ना? वहीं बात करूँ कि ब्रिटेन की संसद ने उसे पास किया था कब? 18 जुलाई 1947 को, और कह दिया गया था 15 अगस्त को भारत को क्या हो जाएगा? स्वतंत्रता मतलब प्राप्त हो जाएगी, या यह अधिनियम लागू हो जाएगा। और उस समय ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री थे, वो थे आपके कौन? क्लीमेंट एटली। कौन थे? क्लीमेंट एटली। आप याद रखें, समय प्रधानमंत्री कौन थे आपके? क्लीमेंट एटली। याद रहेगा? चलिए, जो लेबर पार्टी साथ है। आया समझ में आप सभी के? दोनों को याद रखना। ये अधिनियम पेश हुआ 3 जून को, पास हुआ 18 जुलाई को। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इतिहास से संबंधित भी और आपके राज्य व्यवस्था से। बांग्लादेश से से और कब तक से तक पाकिस्तान का एक भाग रहा? आप सभी को पता होगा, भारत का विभाजन हुआ 1947 में। एक देश बना पाकिस्तान, एक बना भारत। वहीं मैं पाकिस्तान की आपसे बात करूं तो पाकिस्तान को 2 हिस्सों में बनाया गया था। एक का नाम था पूर्वी पाकिस्तान, नाम था एक का पूर्वी पाकिस्तान, और एक का नाम था पश्चिमी पाकिस्तान। पश्चिमी पाकिस्तान। याद रखना, वो जो पूर्वी पाकिस्तान का हिस्सा था, वही आज क्या है? बांग्लादेश है। ये आज क्या है? बांग्लादेश। और जो पश्चिमी पाकिस्तान था, वो आज भी क्या है? पाकिस्तान। वो आज भी पाकिस्तान। वहीं मैं आपको बताऊं, विभाजन कब हुआ? 47 में। और पूर्वी पाकिस्तान, पश्चिमी पाकिस्तान, या कह दूं जो पूर्वी पाकिस्तान था, पश्चिमी पाकिस्तान का हिस्सा, वो 1971 में, कब? 1971 में इससे अलग हो गया और एक नया राष्ट्र बना। किस नाम से? बांग्लादेश के नाम से। तो आंसर क्या हो जाता है? 1947 से 1971 तक बांग्लादेश पाकिस्तान का हिस्सा रहा था। है आप सभी के समझ में? याद रखेंगे? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं जरा। क्वेश्चन नंबर 143 क्या कहता है? यूरोपियन संघ की संसद कहाँ स्थित है? वर्ल्ड पॉलिटिक्स से भी क्वेश्चन आते हैं भाई, है ना? कुछ क्वेश्चन इसी प्रकार हैं जो अदर कंट्री की पॉलिटिक्स से संबंधित है। देखेंगे जरा क्या कहता है? यूरोपियन यूनियन की जो पार्लियामेंट है वो कहाँ पर है? एक्चुअल में यूरोपियन यूनियन के अंदर ना 27 देश हैं। कितने देश हैं? 27। वो भी कहाँ के? यूरोप के। यूरोप के 27 देश हैं, और इन सभी ने मिलकर एक अपनी खुद की पार्लियामेंट बना रखी है, जहाँ पे ये बैठ के डिस्कशन करते हैं। और सभी ने इसको बनाया हुआ कहाँ पर? ब्रिसेल्स, जर्मनी में, है ना? इन 27 देशों का ही मेंबर जो होते हैं सारे के सारे, वो जाके यहाँ बैठते हैं पार्लियामेंट में, और वहीं आपस में जो भी कानून बनाना है, जो भी लो अपने इस संघ के अंदर लेके आना है, चलाया जाता है। कहाँ पर? ब्रिसेल्स, बेल्जियम, है ना भाई? बेल्जियम की राजधानी है ब्रिसेल्स। याद रहेगा? चलिए, अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखते हैं। और ये भी याद रखना कि यूरोपियन यूनियन में कितने मेंबर हैं? 27। कुछ समय पहले ये 28 मेंबर थे। कितने मेंबर थे भाई? 28। लेकिन कुछ ही समय की पहले की बात है कि इससे ब्रिटेन बाहर हो गया। ब्रिटेन इससे बाहर हो गया था, और ब्रिटेन के बाहर होने पर यह घटना कहलाई थी ब्रिटेन एग्जिट, या बोल दूं ब्रेक्सिट। ये भी कई बार पेपर में आया है, ब्रेक्सिट। ठीक है ना? ब्रिटेन का यूरोपियन यूनियन से बाहर होना, याद रखें। और अब बचाते हैं कितने मेंबर? 27 मेंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, याद रहेगा आपके सभी के? चलिए, भारत के कितने राज्यों में द्विसदनीय विधानमंडल है? यदि आप में से किसी ने पिछली वीडियोस को किया है ना, तो आराम से इसका आंसर अब तक लगा भी लिया होगा। यदि नहीं लगा पाया तो अब लगा लीजिए। देखिए, ऐसे कुल भारत में 6 राज्य हैं जिनके पास 2 सदन है। 2 सदन का मतलब के पास विधानसभा भी है, विधान सभा भी है, और साथ ही साथ उनके पास विधान परिषद भी है। विधान परिषद, इसे बोलते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली, और इसे बोलते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल। क्या बोलते हैं? लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है ना? लेजिस्लेटिव काउंसिल। और ये केवल 6 राज्यों के पास है। पिछली वीडियो में मैंने बताया भी था, दोबारा बताता हूँ। देखिए, यूपी के पास है, बिहार के पास, और भारत के नक्शे में आप लोग देखेंगे तो दोनों पास-पास हैं। ठीक है? वहीं 4 राज्य एक साथ बैठते हैं हमारे भारत के नक्शे में, तो याद भी आराम से हो जाते हैं। आप लोग याद रखें, महाराष्ट्र,
कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, है ना भाई? तेलंगाना। ये चारों के चारों राज्य आप देखना भारतीय मैप में, ये चारों एक साथ होंगे और ये दोनों के दोनों एक साथ होंगे। इन 6 राज्यों के पास विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है, ठीक है ना? चलिए, याद रहेगा आपके? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं जरा। क्वेश्चन नंबर 145, आंध्र राज्य या आंध्र प्रदेश राज्य अधिनियम 1953 ने भारत के भाषाई राज्य का गठन किया, या कौन से भाषाई राज्य का गठन किया? इसका कहने का मतलब है कि भाषा के आधार पर किस राज्य का गठन हुआ था। याद रखना, आंध्र प्रदेश राज्य ऐसा पहला राज्य था जो किसी भाषा के आधार पर बना था। क्या हुआ था? किसी भाषा के आधार पर, मतलब मद्रास प्रांत से, मद्रास प्रांत से 1953 में कौन सी भाषा के आधार पर? तेलुगु भाषा के आधार पर, तेलुगु भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश का गठन हुआ और ऐसा होने वाला यह भारत का पहला राज्य था जो किसके आधार पर बटा? भाषा के आधार पर, ठीक है ना भाई? चलिए, कहाँ से, और ये भी याद रखना कहाँ से आया था? तो मद्रास से आया था, है ना? मद्रास प्रांत से अलग हटा था। चलिए देख, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 146 पढ़िए आप लोग, बढ़िया। देखिए, केंद्र शासित प्रदेश या यूनियन टेरिटरीज के प्रशासक या जो आपके एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं ना, क्या कहा जाता है? तो आप सभी याद रखना, उन्हें कहते हैं हम, देखो, अगर किसी राज्य में है प्रशासक तो उन्हें बोल देंगे हम क्या? गवर्नर। क्या बोल देते हैं? गवर्नर। वहीं अगर किसी यूटी की बात करूं मैं, किसी केंद्र शासित प्रदेश की, तो वहां बोला जाता है एलजी या लेफ्टिनेंट गवर्नर, है ना? जैसे दिल्ली, पुडुचेरी ऐसे प्रांतों में वहां पर क्या कहा जाता है? लेफ्टिनेंट गवर्नर। और इनको अपॉइंट करा जाता है किसके द्वारा? भारत के राष्ट्रपति के, है ना भाई? याद रखेंगे आप लोग। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अच्छा क्वेश्चन है भाई, याद रखना। देखिए जरा, पढ़िए आप लोग। कह रहा है कि डैश में, अब डैश में इसने आंसर पूछा है, पता नहीं क्या पूछा। प्रत्येक वयस्क नागरिक का एक वोट होना चाहिए तथा प्रत्येक वोट का एक समान मूल्य होना चाहिए। आप सभी जानते हो ऐसी महत्वता मिलती है कहाँ पर? कि डेमोक्रेसी के अंदर। कहाँ मिलती है? किसी डेमोक्रेसी के अंदर। ये धनिक तंत्र है, इसका मतलब होता है प्लूटोक्रेसी। क्या मतलब होता है? प्लूटोक्रेसी। बात करें डेमोक्रेसी की, तो डेमोक्रेसी में हर मतदाता के पास एक मत होता है और उस मत मत का सभी का एक समान अधिकार होता है ना? वो होता है डेमोक्रेसी के अंदर, और भारत के अंदर डेमोक्रेसी है ना भाई? चलिए आगे बात करते हैं कि जनता जो 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 भारत की सरकार है ना, तो जनता द्वारा चुना जाता है। इसलिए भारत में क्या है? लोकतंत्र है या डेमोक्रेसी है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 148 क्या कहता है? पढ़िए आप लोग। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा भाग निश्चित वर्गों से संबंधित शेष प्रावधान से संबंधित है, या जो भी कहने का मतलब एक विशेष वर्ग के लिए कुछ विशेष प्रावधान करता है? आप सभी याद रखना, भारतीय संविधान का भाग 16 या पार्ट 16 क्या करता है? कुछ विशेष वर्गों के लिए विशेष प्रावधान करता है। कैसे बताऊं? आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए करता था 2 सीटें। एससी एसटी के लिए लोकसभा में, विधानसभा में आरक्षण या सीटों का रिजर्वेशन कौन करता है? यही पार्ट करता है। इस पार्ट में इनका का प्रावधान किया गया है। और अगर इस पार्ट के मैं एक्सटेंशन की बात करूँ ना, तो याद रखना, आर्टिकल 230 से लेके और 242 तक, कहाँ तक आपका? 242 तक। क्या, एक मिनट, थोड़ी गलती हो गई है, सही कर लेंगे जरा, कोई बात नहीं। देखिए, के लिए आर्टिकल होता है आपका 330 से लेके 342 तक। ये 200 नहीं है, ये 3 है ना? यहाँ मिलता है आपका पार्ट 60, है ना भाई? चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जरा। क्वेश्चन नंबर आपका 160, कौन सा होगा? 149। चलिए देखें जरा, क्या कहता है? भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी गलत है? बढ़िया क्वेश्चन है भाई। मतलब पार्ट्स मैचिंग में आते हैं, संविधान के भाग मैचिंग में आते हैं कि किस भाग के अंदर क्या प्रावधान किया गया है, ठीक है ना? टेंशन ना लीजिए, एक छोटी सी वीडियो में संविधान के सभी पार्ट की बना दूंगा कि किस पार्ट का क्या नाम है और कहाँ से कहाँ तक उसका अनुच्छेद होता है, ठीक है ना? आप लोग उसे उस वीडियो को अच्छे से देख लेंगे और उसमें उससे संबंधित क्वेश्चंस भी डाल देंगे, जैसे इस प्रकार के क्वेश्चन, ठीक है ना? देखिए जरा, भाग सेकंड नागरिकता, बिल्कुल सही है। भाग सेकंड में नागरिकता है ना? कहता है भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, हाँ। भाग 4 में डीपीएसपी है। वहीं बात करें सी,
भाग कितना 4A क्या कहता है मौलिक कर्तव्य हाँ बिल्कुल। और जब ये तीनों सही हैं तो ऑलरेडी चौथा क्या हो जाता है अपने आप में गलत हो जाता है। भाग 9 केंद्र शासित प्रदेश नहीं। भाग 9 कहता है हमसे किसके बारे में पंचायतों का गठन। क्या कहता है पंचायतों का गठन। ठीक है। और वहीं केंद्र शासित प्रदेशों का प्रावधान करता है आपका पार्ट 8। 4-5 पार्ट तो यहीं क्लियर हो गए आपके, याद रख लेना। ठीक है ना भाई? चलिए देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आपका 150 और आज के लिए आपका लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन एक संवैधानिक निकाय है? आ गया ना? संवैधानिक निकाय। ऐसी बॉडी सॉरी संवैधानिक निकाय नहीं है। कौन-सा नहीं है? मतलब इनमें से किसका वर्णन आपको कहाँ पर नहीं मिलता? संविधान के अंदर नहीं मिलता। देखिए ज़रा, चुनाव आयोग, यस, चुनाव आयोग का वर्णन मिलता है हमें पार्ट 15 के अंदर। कहाँ मिलता है? पार्ट 15। संघ लोक सेवा आयोग मिलता है, कहाँ पर? पार्ट आपका 14 के अंदर, है ना? वित्त आयोग मिलता है, कहाँ पर? आर्टिकल 280 या फिर पार्ट 12, पार्ट 12 के अंदर, है ना? वहीं अगर मैं बात करूँ केंद्रीय सतर्कता आयोग नहीं, इसका ज़िक्र कहीं भी नहीं है हमारे भारतीय अंदर, है ना भई? सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। तो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन या सीवीसी एक संवैधानिक निकाय नहीं है, ये एक सांविधिक निकाय है। सभी कानून के द्वारा संसद में कानून बनाकर लाया गया है, ठीक है ना? इस प्रकार आपके कितने 150 क्वेश्चन या सेट 5 पूरे हो जाते हैं। आप लोग इन्हें बार-बार देखिए, इन्हें याद कीजिए अच्छे से क्वेश्चन, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन्स आपके कहाँ के? दिल्ली पुलिस के ही उठाए गए हैं। ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो आप इन्हें अच्छे से कर लेंगे, आपकी तैयारी हो जाएगी। कि आपको ये सेट पसंद आया हो या सीरीज़ पसंद आई हो, तो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि अगली नेक्स्ट आने वाली सीरीज़ की नोटिफ़िकेशन आपके पास समय पर पहुँच जाए। ठीक है ना? चलिए, धन्यवाद।